30 तारीख को चुनाव हो रहा है जी। और इस चुनाव की ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव पार्टियों के बीच में नहीं है। ये चुनाव तो किसान बेनाम पूंजीपति का है। मैंने जो रिजाइन किया था वो किसान का आंदोलन कैसे मजबूत हो, कैसे पूंजीपतियों के घुटने टूटे, कैसे सरकार मजबूर हो इस बात के लिए कि जो काले कानून बनाए गए वो वापस हो। इसके लिए मैंने अपना रिजाइन किया था। और आज फिर जब ये उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में भी इसी बात का फैसला होना है कि क्या लोग पूंजीपति के पक्ष में जाएंगे या फिर इस किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए, इन 3 कृषि के काले कानूनों को खत्म कराने के लिए मेरे पक्ष में वोट डालें। मुझे पूरा भरोसा है इलाहाबाद के मतदाताओं को। उन्होंने सदैव जो है हमारी पार्टी को ताकत देने का काम, और मैंने भी सदा इलाहाबाद के लोगों ने जो विश्वास मेरे ऊपर किया, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। उनकी जो मंशा थी, जैसी वो मेरे प्रति एक सोच रखते थे, मैंने उससे 21 उनके लिए करने का काम किया। आज बहुत लोग हैं तरह तरह के लोगों के अंदर ला करके भ्रम फैला करके वोट लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन इलाहाबाद की जनता उनको बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। कुछ लोग जो गाड़ी घोड़े देने की बात करते हैं, कोई पैसों की बात करते हैं, कोई गौशालाओं में जा रहे हैं, कोई मंदिरों में जा रहे हैं, जो लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को खास तौर पर सबक इलाहाबाद के लोग सिखाएंगे। मंदिर में भी पैसा लेंगे, गौशाला में भी लेंगे, लेकिन वोट की ऐसी चोट करेंगे तो वो सारी उम्र याद रखेंगे। यहाँ बिकता नहीं, यहाँ तो जो मतदाता है वो सबक सिखाता है। अब की बार भी सबक सिखाएगा। हुड्डा ने कल कहा कि 6 महीने बाद फिर दोबारा इस्तीफा देना पड़ेगा, मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आऊँगा। वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? शैलजा ने भी जो है आप पे बार बार जो है निशाना साधा कि चुनाव से ये पूछ लो आप एक बार। मैंने आपसे कहा था शैलजा से पूछना ये कानून किसने बनाए। आपने कल ये बात पूछी शैलजा से, आज ही पूछी हो। शैलजा इस बात का जवाब दे पाई? शैलजा इस बात के ऊपर अपनी सफाई दे पाई क्या? आपके प्रश्न को टाल गई। हुड्डा से भी ये पूछ लेना कि तू उस कमेटी का मेंबर था जिस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था, और तेरा लड़का 2.5 फुट के 2-2 फुट के आलू उगाने की बात कर रहा था। तुम तो सबसे बड़े दोषी हो इन 3 कृषि के काले कानूनों। नंबर 2, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना, तू किसान का अगर हितैषी है तो फिर तू बॉर्डर पे क्यों नहीं गया? तो एक दिन भी किसी धरने में शामिल क्यों नहीं हुआ? अगर हुड्डा इस बात का जवाब दे, अगर आप संतुष्ट हो तो मेरे पास आके बताना, आप जो कहोगे करो। चौटाला साहब, चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री का एक बयान आया था ये अखबारों में कुछ दिन पहले कि आज से 15 साल पहले, 15-16 साल पहले जो इनेलो का वक्त था, आज वो इनेलो का वक्त नहीं है। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं चौधरी रणजीत सिंह के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आज के इलेक्शन की बात करो, मैं सिर्फ इलेक्शन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आप ये आप इस तरह के बिना मतलब के जो सवाल हैं वो करके इन बातों। कल गोपाल कांडा ने कहा कि सरकार ने सेम की समस्या का समाधान कर दिया है, करोड़ों रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये हर बार जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातचीत जो है सेम की समस्या का, तो सेम का समाधान नहीं। फिर तो अगर ये होगा ना हमारे बच्चे कुंवारे तो कहेंगे हमने इनकी शादी का भी बंदोबस्त करना। ये चुनाव के समय बरसाती मेंढक है, आएंगे और जो इनसे आप
हाँ करवाना चाहोगे वो हर चीज़ की हाँ करेंगे। यहाँ के लोगों को पता है कि इनकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है, कौन इनकी समस्याओं को विधानसभा में उठा सकता है, कौन सरकार की गर्दन पे पैर रख सकता है। आप ये मान के चलो, मैं विधानसभा के 2 सत्र में नहीं था और उन 2 सत्र में लोग बहुत मायूस थे। आज हर हरियाणा का व्यक्ति चाहता है कि अभय सिंह चौटाला विधानसभा के सदस्य के रूप में विधानसभा में जाए, ताकि हर वर्ग के लोगों की आवाज़ को अच्छे ढंग से विधानसभा में उठाकर सरकार को मजबूर कर सके। सर, आपने किसानों के कहने से इस्तीफा दिया था, किसानों के कहने से दोबारा उम्मीदवार बने आप इन के यहाँ से। कांग्रेस का कहना है कि आपने जब इस्तीफा दिया था आपने कहा था कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते मैं कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के लोग ये बात करें, वो एक वीडियो क्लिप ला करके मेरी दिखाए कि मैंने कहीं ये कहा हो कि मैं विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कांग्रेसी झूठ बोलते हैं, जन्मजात के झूठे हैं, इनकी आदत है ये झूठ का सहारा लेकर के कहीं अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा। आज कांग्रेस का जितना बुरा हाल है किसी राजनीतिक दल का नहीं है। सर, उनका कहना है कि आपने ये कहा था कि मैं विधानसभा की तरफ देखूंगा नहीं जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते। अरे मैं कह रहा हूँ आपसे, आपके माध्यम से कह रहा हूँ उन लोगों को कि वो कोई क्लिप तो दिखाए। अगर वो कोई क्लिप लेकर के आते हैं तो फिर आप मेरे पास आ जाना, फिर आप मुझसे सवाल कर लेना, फिर मैं आपको बता दूंगा सारे जवाब। वो तो केवल झूठ बोल रहे हैं बेचारे। आज हालत ये है, आप यहाँ आ गए, अभी तक शैलजा जी के प्रोग्राम चल रहे हैं। मेरा खास रूप से आपसे ये कहना है कि आप जरूर जाकर के शैलजा का प्रोग्राम भी देखो, उस शैलजा से पूछ करके भी आओ कि यहाँ जो भाषण आप दे रही हो, जो कह रही हो, क्या उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये केवल झूठ बोल करके सेमग्रस्त करीब 15 गाँव की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद। मैंने सरकार से पहले दिन मांग करी है इस बात की कि 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दे, और अगर ये मुआवजा नहीं देंगे तो मैं जैसे ही विधानसभा में चुन करके जाऊंगा, मेरा सबसे पहला प्रश्न ही इस बात को लेकर के होगा कि जो सेम से फसल खराब हुई, जो बारिश से फसल खराब हुई, उन किसानों की स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं करी, तो अब उनकी गिरदावरी करके उनको उनकी फसल के पैसे दिए जाए। गांव में स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है, जिस तरह शक्कर मंदोरी, रुपाना, बिश्नोइया, गंजा रुपाना। मैं कह रहा हूँ आपको कि गांव में भी लोगों का घरों का नुकसान हुआ है, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से फसल का मुआवजा भी देना चाहिए। धन्यवाद।